दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सीरीज़ लाया हूँ। इसके पहले हम लोगों का पास्ट परफेक्ट चल रहा था। पास्ट टेंस का ये हमारा चौथा सीरीज आज समाप्त होने जा रहा है। इस वीडियो को हम बहुत तरीके से हमने सजाया है, बहुत आम भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को सुनने से पहले, इस वीडियो में मशगूल होने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो पाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे वाक्य जिनमें क्रिया भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, वैसे वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे, मैं 4 दिनों से यह काम कर रहा था। हम लोग कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। आपने जैसा सुना, जो परिभाषा बता रहा है सेम उसी प्रकार ये एग्जाम्पल भी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इसमें केवल हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बीन होता है। सिंस का प्रयोग 2 प्रयोग किया जाता है, सिंस और फॉर। तो सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। जो सिंस है वो निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जबकि फॉर जो है अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। पहचान है इसका। जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं लिखते आ रहा था, मैं पढ़ते आ रहा था, मैं सोते आ रहा था। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी में आईएनजी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कोशिश करते आ रहा था, आई हैड बीन ट्राइंग। मैं कोशिश करते आ रहा था, आई हैड बीन ट्राइंग। मैं टहलते आ रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग। मैं टहलते आ रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है सो देखें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। क्या कर रहा था? वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। He had not been running since morning. He had not been running since morning. मोहन 4 दिनों से नहीं आ रहा था। मोहन had not been coming for 4 days. मोहन पिछले 4 दिनों से नहीं आ रहा था। मोहन had not been coming for 4 days. वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। He had not been going to school
वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। राम पिछले हफ्ते से खाना नहीं खा रहा था। राम पिछले हफ्ते से खाना नहीं खा रहा था। राम हैड नॉट बीन ईटिंग मील सिंस लास्ट वीक। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी बताना है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतना, इसको मैं इजी बना के आप लोगों के पास रख रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप सुबह से खेल रहे थे? क्या आप सुबह से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या मैं 4 महीने से बीमार था? क्या मैं 4 महीने से बीमार था? हैड आई बीन सिक फॉर 4 months? क्या वह 2 घंटों से व्यस्त था? क्या वह 2 घंटों से व्यस्त था? हैड ही बीन बिजी फॉर 2 hours? स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। एग्जाम्पल, क्या मोहन सफलता पाने की कोशिश नहीं कर रहा था? क्या मोहन सफलता पाने की कोशिश नहीं कर रहा था? हैड मोहन नॉट बीन ट्राइंग टू गेट सक्सेस? क्या आप 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे थे? क्या आप 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे थे? हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूविंग फॉर 2 hours? हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours? स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH फैमिली। अब सवाल है कि WH फैमिली क्या है? WH फैमिली उसको बोलते हैं कि जो वाक्य व्हाट, होम, हु, वेयर, व्हाई से शुरू हो उसे हम WH फैमिली कहते हैं। तो इसका पहचान क्या है? WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? Why had मोहन been reading since morning? मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? Why had मोहन been reading since morning? वह सुबह से क्या कर रही थी? वह सुबह से क्या कर रही थी? What had she been doing since morning? ठीक है। तो जो आपने अभी देखा सुना, ये आप लोगों का आज का सीरीज था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हमने बहुत सही तरीके से सजाया है। इसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, आम भाषा में इसको हमने रखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, छोटे स्टूडेंट से लेकर बड़े स्टूडेंट तक इसको आसानी से समझ पाएंगे और इसका नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस क्या है, उसका बनाने की विधि क्या है, उसका पहचान क्या है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग फ्यूचर टेंस में करेंगे। या फ्यूचर टेंस में हम लोग के सीरीज में हम लोग प्रवेश करेंगे।
और यदि वीडियो सही लगा हो, वीडियो यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।